हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की एसएससी जीडी 2023 में जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। इस क्लास में आज सारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आपकी इतिहास, भूगोल और पॉलिटी की क्लास हो चुकी हैं और शिफ्ट वाइज भी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट से जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेतन निधि सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? J.R. हिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माल या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो कौन सा अधिनियम था? केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। तो क्या होती है? वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था तो कैसा हो गया था? कम हो गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो भंडारण तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता पोषण तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो प्रतिधारण के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? तो सहकारी बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था? तो आत्मनिर्भर बनाना था तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें बिलोजन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई है तो उत्पाद विधि इस जगह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो जनवरी 2016 में हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रगति में गुणात्मक है? तो मोरल सुएसन प्रगति में गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा हो। तो क्या हो? औद्योगिक क्षेत्र अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी सब्सिडाइज्ड
खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो अंत्योदय अन्न योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। राज्य की बात हो रही है इस जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है यह वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, डैश कहलाती है? तो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया गया था? तो कारक लागत पर एनपीपी की तरह परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट एंटरप्राइज को डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवर दिए जाते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है? तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो बैंकों को पूंजी उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं? तो सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था? तो 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण किया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है? तो कितना है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी, मतलब 74.04% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? तो मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। इस क्लास में आपके अर्थशास्त्र के एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे 2023 के पेपर में, जितने भी शिफ्ट में आए थे, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए गए हैं। इस वजह से ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को पूरा देखना है लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंबश्री डैश में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है? तो केरल में।
तो कुटुम्बश्री केरल में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो बेंगलुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंक सेवाएं जो होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो 1956 से 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से गैस पर निर्भर है? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वैयक्तिक प्रायोज्य आय बराबर क्या होता है? वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी प्लस गैर कर अदायगी। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो राजस्व घाटा कहलाता है, क्योंकि व्यय आगे है और आय बाद में है, मतलब व्यय ज्यादा हो रहा है और आय कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू की गई थी? तो पंजाब में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की? तो अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है? तो अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। इसे क्या फिल किया जाएगा? आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य फिल किया जाएगा। तो इस जगह क्या फिल किया जाएगा? अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्यों के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है आय और मांग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है? तो किसके द्वारा एमएसपी घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा एमएसपी घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो प्रशुल्कों की वजह से जो आयातित सामान होता है वो अधिक महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश थे? तो ये अमेरिकी थे। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो भी विश्व में। नेक्स्ट है, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? तो इसे जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादकों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो यहाँ वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये साक्षरता दर पुरुषों की पूछी जा रही है, तो 82.14% है, मतलब 82.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो नई तकनीकी को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अटल पेंशन योजना APY वास्तविक नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। नेक्स्ट, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसको? उद्योगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार काय फिर की डैश माना जाता है? तो मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो इसको किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? तो कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसकी डैश से भाग देकर की जाती है? तो जनसंख्या से भाग देकर की जाती। किसकी? प्रति व्यक्ति आय की गणना। नेक्स्ट है, भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? तो स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है? तो बाजार अधिशेष कहलाता है। तो क्या फिल किया जाएगा? बाजार। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में कर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। तो इस जगह CRR दिया गया। क्या दिया गया है? CRR का पूर्ण रूप पूछा गया। तो CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात मदद करता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसी टाइप का ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, जिसने पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो GDP में कृषि का योगदान बढ़ता है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया था। सीधे भी आ सकता है कि GST को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है द नेम यू कैन बैंक अपॉन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन है। नेक्स्ट है नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो 28 दिनों के दौरान होने वाली। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं? तो परिसंपत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है? तो ये राजस्व बजट कहलाता है। नेक्स्ट है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा पर परिसंपत्तियां हैं। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था? तो 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। नेक्स्ट क्या है? डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो बैंक नोट भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती। तो क्या फिल किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो जो दशकीय जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थगित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसे क्या बोल देते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड का ही ये फुल फॉर्म दिया गया है। का उद्देश्य डैश उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो इस जगह क्या फिल किया जाएगा? ग्रामीण। कभी कभी आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, इस वजह से नाबार्ड का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड एंटरप्राइज है। तो पूरा क्या हो जाएगा? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है। नेक्स्ट है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो क्वेश्चन आया है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बस उसी का इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस डैश माइनस कुल आयात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस डैश, इस जगह आपको फिल करना है। तो क्या फिल किया जाएगा? कुल आयात। तो निवल निर्यात का पूरा क्या होता है? कुल निर्यात माइनस कुल आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग रेशम उद्योग होता है। नेक्स्ट है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं? तो ये सभी कृषि आधारित उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी? 7.6% थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा रखी गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है डैश ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादकों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य है ये। नेक्स्ट है डैश देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व।
देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। नेक्स्ट है, डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो राजकोषीय जो घाटा है सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। नेक्स्ट है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हो गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट है, डैश बराबर क्या होता है, इस जगह क्या फिल किया जाएगा, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। तो जीडीपी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग डैश है। तो कैसा रंग होता है 50 रुपए का, फ्लोरोसेंट नीला। नेक्स्ट है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादकों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है। तो पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करता है। तो आरबीआई। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है, मिष्ठान से। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। तो 38.6% थी। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। तो गन्ना प्राथमिक कच्चा माल होता है चीनी उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है। तो 10 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, राजस्व बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो किसका हो जाएगा, पुदुचेरी का। नेक्स्ट है, अगर राज्य की बात होती तो इसका सही आंसर केरल हो जाता। नेक्स्ट है, तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो सी सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। तो भारत सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट है, बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का विवरण है। तो वित्तीय वर्ष इस जगह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो इसे क्या फिल किया जाएगा,
दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित। तो क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? भीतर। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उनके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो कब ये दर्ज की गई थी? 1974 से 1975 में। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों के खाद्यान्न खरीदता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों के खाद्यान्न खरीदता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। नेक्स्ट है, डैश देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंध की जिम्मेदारी निहित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? तो कर्नाटक सूची में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी? तो 1969 में शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व की बात हो रही तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। नेक्स्ट है, डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो मुक्त व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो देयता का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो 1948 में पहली बार पारित किया गया था। नेक्स्ट है, माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की। नेक्स्ट है, साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं जो योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत की। नेक्स्ट है, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी इसमें क्वेश्चन में बता दिया कि कब से कब तक थी। तो 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है, डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो 1991 में। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं? 2 या 2 से अधिक देश होते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना की 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे।
नेक्स्ट है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग। नेक्स्ट है, IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, भारत की GDP में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। तो औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। तो सड़कें जो होती हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो 85% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो 2 चरणों में की गई थी 2011 की जनगणना। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में अधिनियमित किया गया था। क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। नेक्स्ट है, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है? तो संपार्श्विक कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और उन आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय व्यवस्था में डैश योगदान दिया। तो कैसा योगदान दिया था? सकारात्मक। नेक्स्ट है, विश्व ने पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी? जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। कभी कभी ये भी आ जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, गरीबों को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना में जुड़ा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जुड़ा था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। अभी आपको इसका आंसर ऊपर भी बताया था। नेक्स्ट है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश है? तो फैलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है डैश की स्थिति कहलाती है? तो संतुलित बजट की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। नेक्स्ट, NSDL का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 2005 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, डैश खुदरा
विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो थोक विक्रेता सामान रखते हैं गोदाम में। नेक्स्ट है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह डैश योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक SSEW स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत डैश में हुई थी। तो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए थे। तो 16 जनवरी 2016 को। तो सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मासिक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी। तो 5.4% और 7.6% थी। तो 9वीं के टाइम 5.4% थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मासिक विकास दर 7.6% थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया और डैश लागू हुआ था। तो 2019 में पारित किया गया और 2020 में लागू हुआ था। क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने के लिए की गई थी। तो चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई जा रही थी। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश CWA तैयार किया जाएगा। तो सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनके संचालन करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और बाहर होते रहते हैं। तो उसे चक्रीय निर्धन बोला जाता है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के लिए विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी। तो दूसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो माधवी पुरी बुच बनी है। नेक्स्ट है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो 6% थी 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर। नेक्स्ट है डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। टैरिफ और कोटा तो क्या हो जाएंगे, दोनों आयात को प्रतिबंधित करते हैं। टैरिफ और कोटा दोनों और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है डैश को विकास का आधार माना जाता है। तो विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या
काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती हैं। ऐसी बाजार संरचना को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्या है? जनता के या फिर की को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो कल्याण को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में डैश को अधिक महत्व दिया गया? तो आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूछा गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो ये उपलब्ध सुविधा ई कॉमर्स है। नेक्स्ट है, मालवा निर्यात डैश को बढ़ाता है? तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। इस जगह आपका कुछ और दिया गया था, गलत टाइपिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का एक भाग नहीं है? तो योजना पूंजी व्यय। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत डैश के साथ डैश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास शुरू हुआ? तो 1951 में योजनाबद्ध आर्थिक विकास शुरू हुआ। नेक्स्ट है, आज आपकी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास टॉपिक वाइज कराई गई है। इस क्लास में सभी 2023 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया। जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं इस क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।